अली रे अली, गोजो की माँ की। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट खत्म हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन आज भी गोजो के फैंस के बीच में ये क्लियर नहीं हुआ आखिर गोजो का किटकट बना कैसे। क्योंकि एक तरफ था सातोरू गोजो जिसे पूरे जेजेके में सबसे स्ट्रांग माना जाता है, एक ऐसा सॉर्सरर जिसे छूना भी इम्पॉसिबल था, और दूसरी तरफ था रोमन सुकुना, द किंग ऑफ कर्स, सबका गाड़ में डाल देता था मंच। अब प्रॉब्लम ये है कि गोजो अगर सच में इतना पावरफुल था, अगर उसकी इन्फिनिटी को कोई टच नहीं कर पाता, अगर उसकी 6 आई और लिमिटलेस उसे बाकी सभी सोल्सरर से कई लेवल ऊपर बनाती थी, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर ये वीडियो देखो। गोजो, तुम एक हाथ से कैसे फाइट करोगे? जाओ माहुरागा, इसकी गांड फाड़ दो। सुकूना, तुम्हारे लिए केवल मेरा एक ही हाथ काफी है। साले हराम जा रही है, क्या बकवास से किए जा रहा है? तो इतना ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं जो हम तीनों को एक साथ पेल सके। सुकूना, तुम गलत हो। मैं स्ट्रांग हूँ इसलिए गोजो नहीं, मैं सबकी गांड फाड़ देता हूँ इसलिए गोजो हूँ। तुम्हारे गांड फाड़ने के लिए मेरा एक ही हाथ काफी है। तो फिर सुकुना ने गोजो का किटकैट बनाया कैसे, जानेंगे हम इस वीडियो में। भाई मैं गोजो और सुकुना की फाइट कराता ही नहीं अगर ये भाई ने मुझे कमेंट करके नहीं बोला होता। रिक्की भाई, अगर दम है तो गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट करा के दिखाओ, अगर करा दिया तो मैं कसम खाता हूँ सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। अरे मेरी जान, हर बात में कसम क्यों खाते हो तुम लोग? मेरी जान हो, एक लाइक और सब्सक्राइब कर ही दोगे। और मेरा सिंपल सा चैलेंज है, जो भाई एनिमे देखना पसंद करते हैं वही इस वीडियो में लाइक करके अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर का नाम कमेंट करेंगे। गाइस, क्या सुकुना ने गोजो को अपनी ताकत से हराया था, या फिर क्या गोजो एक ऐसा ओपोनेंट के खिलाफ लड़ रहा था जो उसकी सबसे पावरफुल टेक्निक का काउंटर पहले से ही ढूंढने की कोशिश कर चुका था? तो भाई गोजो और सुकुना की फाइट को हमें समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ लड़ भी रहे थे, या फिर दोनों एक दूसरे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि गोजो के सामने कोई ऐसा ओपोनेंट नहीं था जिसे वो सिर्फ अपनी ताकत से हरा दे, और सुकुना के सामने भी कोई ऐसा सोल्सरर नहीं था जिसे वो अपनी कर्स टेक्निक से बड़ी आसानी से ही खत्म कर सके। इस बार सामने था गोजो सातोरू। भाई गोजो की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्पीड या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी, असल प्रॉब्लम थी उसकी इन्फिनिटी। गोजो के पास आने वाला कोई भी अटैक उस तक पहुंच नहीं पाएगा, यानी कि गोजो को केवल दूर से ही देख सकते हैं। अगर उसका इन्फिनिटी ऑन हो गया, उसे अटैक करना तो दूर, उसे छू तक नहीं सकते। और इसी वजह से गोजो के खिलाफ लड़ना ऐसा था, जब आप किसी को पंच थ्रू करो तो उसको पंच लग जाता है, लेकिन गोजो को अगर आप मारोगे तो पंच ही रुक जाएगा और गोजो को टच ही नहीं हो पाएगा। गोजो आपके बगल से गुजर जाएगा, लेकिन गोजो के ऊपर पंच से दूर उसे हवा तक नहीं आएगी आपकी। और यही वजह से गोजो पूरे जेजेके में फेमस है और हमारे असली दुनिया में भी। और अगर गोजो सीरियस हो गया तो सामने वाले की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन इस बार गोजो के सामने कोई नॉर्मल कर्स नहीं था, सामने था सुकुना, एक ऐसा कर्स जिसने अपने समय में पूरी जेजेके में अपना नाम कमाया था। और सुकुना की सबसे डेंजर चीज सिर्फ उसकी ताकत नहीं थी, उसकी असली ताकत थी उसका दिमाग। सुकुना किसी ओपोनेंट से लड़ते समय सिर्फ अटैक यूज नहीं करता, वो ओपोनेंट को पढ़ता है, उसकी टेक्निक को समझता है, उसकी लिमिट खोजता है और फिर उसी वीकनेस में अपना स्पेशल खतरनाक अटैक करता है। यानी सुकुना के खिलाफ लड़ना ऐसा है जैसे आप फाइट के बीच अपनी सारी एबिलिटी दिखा रहा हो और सामने वाला उसी समय आपका अगला मूव पढ़ रहा हो। फिर वो समय आ ही गया था जब गोजो और सुकुना की फाइट बस होने ही वाली थी। या कोई नॉर्मल फाइट नहीं थी, क्योंकि दोनों जानते थे इस लड़ाई से अगर किसी ने एक बड़ी गलती की तो शायद उसका मौका हाथ से निकल जाएगा और उसका किटकैट बन जाएगा। और आपको पता ही होगा लास्ट में कौन ही मरा था। और मेरा बात का बुरा मत मानना, मैं किसी कैरेक्टर को रोस्ट नहीं कर रहा बल्कि रियलिटी बता रहा हूँ। और भाई गोजो को पता था सुकुना कितना खतरनाक है और सुकुना को भी पता था गोजो कितना ताकतवर है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में से कोई पीछे नहीं हट रहा था और गोजो ने अपनी पूरी जान लगा दी सुकुना से फाइट करते हुए। और फिर गोजो ने अटैक करना स्टार्ट किया, लेकिन गोजो के लिए मुझे ये बुरा लग रहा है क्योंकि ये फाइट 1 वर्सेस 3 चल रही थी और पहले ही मूवमेंट में गोजो ने सुकुना को ये समझा दिया था कि ये कोई फाइट नहीं होने वाली जहाँ सुकुना आराम से खड़ा होकर अपनी स्ट्रेटेजी बना सके, क्योंकि गोजो की स्पीड इतनी ज्यादा ही थी सुकुना को हर अटैक को केयरफुली रीड करना पड़ रहा था। क्योंकि भाई हमारा गोजो
गोजो उन तीनों को पूरे स्पीड से पेले जा रहा होता है और दूसरी तरफ सुकुना हर मूवमेंट को अच्छे से एनालाइज कर रहा था। लेकिन यह गोजो की एक खास बात थी, वो सिर्फ अपनी टेक्निक पर डिपेंड नहीं था बल्कि क्लोज कॉम्बैट में एक अलग ही लेवल का मॉन्स्टर था। उन तीनों का एक साथ ही इतना गंदा कुत्ता बनाया जा रहा होता है मैं बता नहीं सकता। लेकिन सुकुना भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो गोजो के हर अटैक को सिर्फ रोक नहीं रहा था, वो उन्हें समझ रहा था क्योंकि सुकुना जानता था अगर वो गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास करने की कोशिश नहीं करेगा तो इस फाइट को जीतना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ से सुकुना का असली प्लान धीरे धीरे शुरू हो चुका था क्योंकि सुकुना का गोल सिर्फ गोजो को डैमेज करना नहीं था, उसे एक ऐसा तरीका चाहिए था जिससे वो गोजो की इन्फिनिटी को परमानेंट बाईपास कर सके। लेकिन सुकुना के पास इसके लिए एक और ऑप्शन था, 10 शैडो टेक्निक। और इस टेक्निक में मौजूद था एक ऐसा शिनिगामी जिसके नाम सुनते ही जुजुत्सु काइजन की पूरी दुनिया समझ जाती थी कि प्रॉब्लम सीरियस होने वाली है। इसके बाद सुकुना अपने हुकुम के इक्का को बोलता है, जा मोहरू आगा, गोजो की गांड फाड़ दो। क्योंकि गोजो की इन्फिनिटी को कोई नॉर्मल अटैक टच नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई ऐसा एबिलिटी हो जो इन्फिनिटी को समझकर उसके खिलाफ अडेप्ट कर सके तो पहली बार गोजो की सबसे बड़ी डिफेंस के सामने एक सीरियस थ्रेट पैदा हो चुका था। और भाई यहीं पर ये पार्ट 1 समाप्त हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिख दो पार्ट 2। और अगर मेरे इसी वीडियो में 10,000 कमेंट आ जाते हैं तो फिर मैं पार्ट 2 लाऊंगा जल्दी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए गुड बाय।